जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे थरथराते हाथों को थाम लिया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, हमारे उज्जवल भविष्य हेतु जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें सतगुरुओं के चरणों में पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी। बहू कैसी हो, बहू हो तो ऐसी, वो कैसी है, ये सुनने के लिए आए हुए दीवानों प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। पावापुरी के प्रांगण में जब अंतिम देशना दे रहे थे प्रभु, आखिरी देशना, 3.5 माह कई वर्षावास हुआ उनका, 4 मास पूरे नहीं किए, पर आयुष्य पूरी हो गई थी, निर्वाण को चले। जगत के हर विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला था। अपनी देशना में कहा था, कौन सा धर्म कब स्वीकारना और कौन सा धर्म कब प्रारंभ करना, इसकी बहुत सारी विधिवत जानकारी प्रभु ने दी है। जैसे परिवार का धर्म है, सामाजिक धर्म है, धर्म स्थानक का धर्म है, लोक का धर्म है, और आत्मा का धर्म क्या है, इस बारे में बहुत सारी जानकारियां उन्हें दी, प्रभु ने दी। बड़ी करुणा भरी बातें चली है। महान करुणा के देवता तीर्थंकर भगवान महावीर ने जगत कल्याण के लिए यह अंतिम वाणी बरसाई, जिसका उपसंहार परसों हो चुका। किसी दार्शनिक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा, परिवार का भी जो अपना धर्म होता है उसकी थोड़ी जानकारी दे रही। किसी दार्शनिक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा, प्रभु स्वर्ग क्या है और स्वर्ग कहाँ है? उस दार्शनिक संत ने कहा,
चिंतन की गहराई में जाते हुए उस दार्शनिक संत ने कहा, गहराई में डूब गए थे और कहा, जिस घर में गृह स्वामिनी अथवा नारी की आंखों में प्रेम की ज्योति जलती है, हृदय में प्रेम का सागर उमड़ता है, प्रेम हिलोरे लेता है, वहां स्वर्ग है। स्वर्ग वहां बसता है। उस जिज्ञासु ने पुनः पूछा, नरक कहाँ होता है? जानकारी दी है। संत ने पुनः चिंतन करते हुए कहा, जो अपमानों से, तिरस्कारों से और कड़वाहट का विष पीकर चुपचाप रहती है, वो नरक है। ज्ञानी ने कहा, धर्म की शुरुआत घर परिवार से होती है, धर्म स्थान से नहीं होती। 80% धर्म तो अपने घर में होता है, जिस परिवार की मन वचन काया सारी ही पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है, वो घर स्वर्ग है। और जहां रात दिन किच 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 चलती रहती है, एक दूसरे के ना तो कोई नजीक आ रहे है, ना कोई धर्म की बातें कर रहे हैं, प्रभु कहते वो नरक है। यह आगम की वाणी है, अर्चना की नहीं है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग भी आपके घर से खुलता है, नरक भी आपके घर से खिलता है। जहां स्नेह नहीं, सौजन्य नहीं, प्रेम नहीं, वो घर चलता है पर वो घर घर नहीं। घर परिवार कैसे चलाना, इसकी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। परिवार कैसे चला, परिवार एक तपोवन बनाना पड़ता है, एक आश्रम है, एक तपोवन है। उस तपोवन में जहां स्नेह है, सौजन्य है, आत्मीयता है, आत्मीयता का अमृत पीकर घृणा द्वेष तेरे मेरे की बातें छोड़कर जो घर चलता है, वो वितराग मार्ग का घर है। पहली स्टेप है वो। घर को चलाना भी इतना सरल नहीं है। घर परिवार को एक सामंजस्य पैदा करना इतना सरल नहीं है। परिवार के हर सदस्य के भीतर में सहन शक्ति होनी चाहिए और समझ शक्ति होनी चाहिए। जिस परिवार में समझ शक्ति है और सहन शक्ति दोनों भी है, वो घर हकीकत में स्वर्ग है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, आप अपने परिवार के बीच में हो ऐसा अनुभव करो कि हम सब अपने परिवार को लेकर हम बैठे। परमात्मा ने दी गए ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। धर्म की कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बात होती है। छोटी छोटी बातों को हम स्वीकार के उस अनुसार छोटी बातों को स्वीकार करते हैं और चलते हैं, तो धीरे धीरे अध्यात्म जगत में फैलाव होने लग जाता है, विस्तार होता है। तब वहां हर घर में उठे तो दिवाली और सोए जब होली, ज्ञान की होली है, कर्मों की होली करना है। यही तो मेन पहला फाउंडेशन ये है कि जिस घर में संस्कृति और संस्कार जिंदी है, वो एक आदर्श परिवार कहलाता है। पर एक व्यक्ति के अपेक्षा नहीं, सभी के जितने छोटे से बड़े मेंबर है, सबके भीतर में एक संस्कार जागे, एक संस्कृति जागे। संस्कार और संस्कृति पर धर्म टिकता है वितराग मार्ग का। और जो छोटे बड़े पद है वो त्याग की तुला पर तुले और त्याग की भाषा में ही बोले। ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जहां त्याग तो नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहता है, वो घर नहीं चलता जाता। घर परिवार में सबसे बड़ी भूमिका नारी की होती है। नारी में अगर यह योग्यता आ जाए तो सारे घर को स्वर्ग बना लेती है। सही घर वह जहां गृहिणी सदगृहिणी है, जिस घर में सदगृहिणी निवास करती है,
वो गृहिणी भी घर को धर्म स्थान बना लेती। आजकल घर में मंदिर है, मेरा कोई विरोध नहीं उसको, घर में मंदिर है, पर घर मंदिर नहीं बन पाया। घर ढहते जा रहे हैं, मन ढहते जा रहे हैं, विचार ढहते जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि धर्म स्थान में आने के बाद, यहाँ जिनवाणी सुनने के बाद ऐसा लगता है घर जाओ ही नहीं, पता नहीं क्या है आगे। घर से निकलो, जब घर वाले पुनः इंतजार करें कि कब आएंगे मेरे परिजन, इंतजार करें, और जाते जाते कहे बेगा पधार जो सा। एक दूसरे के इंतजार में जहां ठहरे हुए के लोग इंतजार करते रहे, आते ही उनका मनपूर्वक सागर स्वागत करते, पधारो। वो घर एक तपोवन, एक आश्रम है। संन्यास जीवन से भी कठिन है घर परिवार चलाना, संन्यास जीवन से भी कठिन है। कारण वर्तमान की स्थिति जो देखते हम लोग, सारे संसार में कोरोना ने तूफान मचाया है, हाहाकार मचा दी कोरोना ने। और ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ माइनस लोग चले गए, चाहे विचारों से गए, चाहे अर्थ से गए, चाहे किसी से। हर इंसान परेशान है, और परेशानी का मूल कारण कि वहां समझ शक्ति और सहन शक्ति नहीं है। और घर की नारी, गृह नारी जो है, इस घर की संचालिका है। वो घर परिवार कैसे चलाना है ये सुदृढ़ सुगृहिणी को मालूम है। ये पुरुष का काम नहीं, घर परिवार चलाना ज्यादा टाइम नारी के हाथ में होता है। नारी परिवार की रीढ़ की हड्डी है, परिवार की। नारी हृदय की धड़कन है, नारी प्रेम की पुजारन है, नारी सारे परिवार की व्यवस्था संभालती है, और परिवार की सारी व्यवस्थित व्यवस्था संभालती है। उस घर से दुकान जाने की भी जल्दी इच्छा नहीं होती, कि जहां एक दूसरे के प्रति आंखों से प्रेम बरस रहा है, आत्मीयता बरस रही है, छोटा बड़ा सब आ गए उसमें। व्यक्ति का व्यवहार उसके जीवन का आईना है। व्यक्ति का व्यवहार, वो मन का व्यवहार हो, चाहे वाणी का हो, चाहे काया का हो, वो उसकी जिंदगी का एक आईना होता है। उसका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसकी जो पहचान है, उसका पहला सूत्र है नारी की, आदर्श नारी की पहचान का पहला सूत्र है मधुर व्यवहार से पारिवारिक माहौल खुशनुमा करती है। सब एक जगह बैठकर प्रेम से बातें करते हुए नजर आते हैं। पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो सारा परिवार अपना अपना परिवार लेकर बैठे, हंसी खुशी के जहां फवारे चलते हैं, एक दूसरे को समझने की चेष्टा भी होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम समझने की चेष्टा करते हैं। वो घर खुशनुमा होता है। अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति के घर परिवार का सूत्रधार और कर्णधार नारी के हाथ में नारी। इसलिए ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने संकेत किया है। संध्या के समय प्रार्थना करते हुए परिवार वाले बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन।
अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर मत मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर घर में ये प्रार्थना होनी चाहिए, एक जगह बैठकर। बहुत कुछ संबोधन है इन गीतों में। संबोधन वही लेता है कि जिस घर का आनंद अखंडित रखना है, खंड खंड नहीं करना है, उनके लिए है। महापुरुष कहते हैं कई तरह से उन्होंने तुम्हें संकेत दिया है। परिवार बोले तो एक रिश्तों से बंधा हुआ, स्वजन परिजन सारे रिश्ते में बंधे हुए। रिश्ते किए नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। और रिश्ता बन लिया तो जिंदगी के आखिरी सांस तक वो रिश्ता निभाना चाहिए। तो घर का भी आनंद ले सकते हो, और उसके आगे का आनंद जो मेरा स्वरूप है, मैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप मेरी आत्मा है, तो उस आनंद को लेने के लिए ये स्थान है। पारिवारिक आनंद लेना है तो अपने घर में थोड़ी सी समझदारी अगर गृहिणी रख ले, सास हो चाहे बहू को रख ले, तो जीवन का जो अनुपम आनंद है सब कुछ मिलता है। आज लोगों के पास करोड़ों का धन है, आनंद ही नहीं है। लोग कहाँ से कहाँ धन से पहुंच गए। हो सकता है पद मिल गए, सारे प्रतिष्ठा मिल गई, धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो है अनुपम आनंद, परिवार का आनंद और धर्म स्थान का आनंद। रिश्ते वे होते हैं जिसमें शब्द कम होते और भाव अधिक होते हैं। रिश्ते वे होते हैं जिसमें शब्द कम होते हैं और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आस कम और विश्वास ज्यादा हो। भले ही धर्म कर्म कम हो, पर जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म एक पारिभाषिक शब्द है आगमों का। तो यहाँ जो कर्म है वो जो हम कह रहे कर्म करो, कर्म पर कर्म क्या है? कर्म है जो भी कार्य किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं की जाती है, जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, हर कार्य प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। हर कार्य, भले रसोई करो, परिवार को संभालो, बुजुर्गों को संभालो, हर इसमें तुम्हारा प्यार लबालब भरा होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, भरी पूरी आत्मीयता। आज की स्थिति में ये अत्यंत आवश्यक है। घर परिवार की शांति अगर अखंड रही तो यहाँ भी जिनवाणी सुनने को एक आनंद जरूर आता है। अगर घर की शांति अगर खंडित हो गई है तो यहाँ भी मन नहीं लगेगा। चाहे बात जिंदगी भर सुनाते जाओ, कोई खास फर्क नहीं। बदलना आपको है, बदलने की आदत, बदलने की बातें तीर्थंकर देव ने दी हमें देशना में कि हम कैसे जिए, किस ढंग से जिए, हमारा जीने का ढंग क्या है। लोग ढंग से कम जीते हैं पर ढोंग से ज्यादा जीते हैं। चिंतन का विषय है, आध्यात्मिक विषय बहुत हो चुके हैं आज तक। अभी 15 दिन में आपके घर में आ रही हूँ मैं अब, और आपके घर की क्या क्या व्यवस्था है यहां से सुनाऊंगी। ढंग का जीवन जो प्रभु ने कहा विवेक पूर्वक ढंग होता है, उसका नाम है विवेक होना और विनय चाहिए। ये दो बातें भी और चाहिए। 10वें काली के 4थे अध्याय में प्रभु ने फरमाया था ना, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जम भुजंतु भासंतु पाव कम्मम न बंधे। 14 पुरों के धारी गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा था, प्रभु हम कैसे रहे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे सोए, कैसे चले, सारी सारी बातें पूछी। तब प्रभु ने कहा था जयम चरे जयम चिट्ठे, यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक बोलो, यत्ना पूर्वक भोजन करो। टीवी के सामने बैठकर भोजन करे तो उसका असर भोजन में आता है, यह विज्ञान ने भी सिद्ध कर लिया। शांति से भोजन करो, यत्ना पूर्वक। भोजन करने बैठे 4 मोबाइल पास में पड़े, घंटियां बज रही है, वो आहार पवित्र आहार नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा वो।
गृहिणी रसोई बना रही और फिल्मी गीत लगा कर बैठी, अश्लील जो सुनने योग्य नहीं, और रसोई बना रही, नहीं चलता। प्रभु की प्रार्थना करते हुए रसोई करो, वो खाने वाले के ऊपर भी असर लाती है। तो ये सारी व्यवस्था गृहिणी के पास, तो गृहिणी जो है उसके पास होनी चाहिए। पर आज जैसा, अब नहीं बोलने में सार्थ है, समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो। कोई बेवकूफ पत्नी अपने पति को गुलाम बनाती है। 24-25 वर्ष तक जो मां के साथ रिश्ते थे झटके में टूट जाते हैं। और कोई अज्ञानी पत्नी जब अपने पति को गुलाम समझ बनाती है, तब वह गुलाम की पत्नी कह जाएगी, गुलाम की पत्नी है। तो गुलाम की पत्नी कौन होगी? गुलाम। और समझदार जो पत्नी है, जब अपने पति को बादशाह की तरह देखती है, बादशाह की तरह उनका बहुमान सम्मान करती है कोई गृहिणी, तब वह मल्लिका कहलाती है। पति को बादशाह का स्थान दिया तो स्वयं मल्लिका है, पति को गुलाम का स्थान दिया तो खुद गुलाम की पत्नी। बच्चों, अच्छा बच्चा होना, बच्चे बात नहीं करनी, बोली ना मैं आपने बख्शिश दूंगा, मैं चुपचाप बैठ, मेरे पास आना बख्शिश लेने को, शांत बैठ। किसी एक परिवार के सदस्य, संपन्न व्यक्ति, जिसका बेटा बड़ा है, जिसके लिए लड़के देखने के लिए जाना है, 8-10 मित्र दोस्त और अमित्र सारे 8-10 जन एक साथ मिलकर एरोप्लेन से लड़की को उधर गए देखने के लिए, लड़की देखने बड़े शहर में गए। सत्कार रहा, सम्मान रहा, स्वागत रहा, सब कुछ अच्छा था। राजसी वैभव जिस घर में खेल रहा है, बड़ा मकान, धनवानों का मकान, और लड़के देखने आए हुए हैं। लड़की देख ली, सुंदर थी, पर्सनैलिटी अच्छी थी, धार्मिक प्रश्नों के जवाब भी देती थी, कोई धार्मिक प्रश्न पूछे तो उसके भी जवाब देती थी। भले लड़के वाले को वो आवे नहीं धार्मिक, पर पूछते तो जरूर थे, थाने वो आवे कई, मारा सरी के कद तो पूछ ले, थाने कई आवे। आप कितने होशियार हो, क्या करोगे आप, बोलो। धार्मिक प्रश्न पूछने के हकदार बनो, पहले खुद धार्मिक बनो। प्रभु ने जो आज्ञा दी श्रावक वर्ग के लिए, वो आज्ञा स्वीकार करनी। और वो लड़की ने उत्तर भी दिए, सही दिया। उत्तर देने के बाद सारा कार्यक्रम निपटा, और जो उसका खास नजीक का दोस्त था, लड़के के पिता ने उस दोस्त को पूछा, आपकी क्या इच्छा है? वो कि हमें लड़की पसंद है, पास ही कर ले वहां। सभी ने हाँ भर दी, और जो निकट का दोस्त, हितैषी दोस्त था, उसने जवाब नहीं दिया। तब वहां से सब निकले। फिर रास्ते में पुत्र के पिता ने पूछा अपने दोस्त से, इतना सब कुछ था, चरण छुए दे देते, हम तब ये रिश्ता तय कर लेते हैं। उस दोस्त ने कहा, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो लड़की मुझे भी पसंद आई, नहीं खराब नहीं, घर घराना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बच्चा अटक्यों कटे, कहाँ अटक गया? उस लड़के ने जो बारीकाई से देखा, उसकी बात में, जिस घर में मेहमानों का स्वागत सत्कार घर के लोग नहीं, वेटर लोग कर रहे हैं, और जिस घर में क्या चाहिए न क्या नहीं चाहिए, वो वेटर बार बार पूछता है, आपके लिए क्या लाऊं। जिस घर में अगर वेटर लोग, नौकर लोग परोसने का काम और सारा काम करते हैं, तो उस घर की लड़की क्या करेगी? बारीक चिंतन है। जहाँ नौकरों से सारा काम करवाते, परोसना है, लाना है, देना है, जल है, लिक्विड, जो कुछ भी नौकर लोग करते हैं, तो उस घर की लड़की लाकर आगे क्या भविष्य, इसका चिंतन करो। बहुत बहुत बारीक बात है। आज के लोग खानदान देखते ना, खान पान देखते हैं। लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, दोनों पसंद आ गए,
और लड़की अपना संदेशा भेजती कि तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं। समझे? डस्टबिन, तुम्हारे घर में कितने डस्टबिन है? डस्टबिन यानी बूढ़े माता पिता, बूढ़े सासू ससुर, ये डस्टबिन कितने हैं? ऐसा प्रश्न पूछे तो कृपया बच के रहना ऐसे लोगों से। घर परिवार का व्यवहार कैसा है, वो खानदान कैसा है? पहले के जमाने में खानदान और खानपान दिखते थे, बाकी खास दिखते नहीं थे। लड़की 19-20 भी चल सकती है, परंतु खानदान और खानपान में बार बार कहते हुए देखना चाहिए। हमें कोई धनवान नहीं चाहिए, धन तो हमारे पास भी बहुत है यार। दोस्त, तुम इस बात पर ध्यान दे, कोई भी आवे तो घर परिवार का सदस्य का उनसे स्वागत होना चाहिए। जल गिराओ तो घर परिवार का मेंबर दो, भोजन घर परिवार वाले परोसे, तो एक आदर्श घर कहलाता है, पवित्र घर कहला जाता है। सुनी थी एक घटना, बहुत बड़े न्यायाधीश कोर्ट के, बहुत विद्वान, बहुत होशियार न्यायाधीश। उस न्यायाधीश की एक बड़ी लड़की सुकन्या, सुशीला जिसका नाम है, बहुत होशियार, बहुत विवेक, अत्यंत विवेक, हर किसी का सम्मान करने वाली सुसंस्कारी लड़की, पढ़ी लिखी, बड़ी डिग्री ली हुई है। और पढ़ी लिखी तो है, पर डिग्री है उसके पास, बस सारे परिवार का सम्मान पा रहे। माता पिता ने उच्च संस्कार दिए, माता पिता ने अपनी संस्कृति बताई, सब कुछ। नहीं उठा, अपने बेटा बाहर रूम में बैठा दो, उठाओ। नहीं समझते हो बच्चे, कितनी बार कहा, अच्छे बच्चे हो ना, चुप बैठो ना। वो नहीं तो तू शाणो, बहुत शाणा है, तो थारा बीच में ज्यादा शाणी हूं, तो बैठ चुप। सुकन्या आजू बाजू पड़ोस वालों को भी आदर पा रहे, बेटा थारा जैसे लड़की नहीं मिले जल्दी, इतनी शानी थी, वैसी थी वो। अड़ोस पड़ोस वाले सब उससे प्यार करे। बूढ़े बुजुर्ग, कोई बहनें आती संध्या समय प्रतिक्रमण करने, तो वो लड़की भी उनसे बैठते, दादी साहब मैं प्रतिक्रमण सुनाऊं थे, सुनाओ ला, आवेज को नहीं तो कोई सुनाओ ला। तो भी छोटे छोटे बच्चे, ये कहते वो बच्चों परम रिदम, हाँ छोटे, खड़े हो बेटा, कौन है परम रिदम, खड़े हो 2 मिनट के लिए। इन बच्चों को प्रतिक्रमण आता है, पुच्छिसनम आता है, भक्तंबर आता है, थोपड़े सीख रहे हैं, ये घर के संस्कार मिल रहे हैं। असली दौलत तो हमारी बच्चे हैं, असली दौलत। संसार की दौलत के पीछे असली दौलत तो तुम भूल गए हैं। पर जो माँ बच्चों को संस्कार देती है, सिखाती है। जीजा माता ने क्या किया था, शिवाजी को संस्कार दिए थे कि नहीं दिए थे? जिस परिवार में पारिवारिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, व्यापार के जो संस्कार व्यवस्थित होने जिस परिवार में है, वो परिवार निश्चित महान है, एक आदर्श परिवार गिना जाता है। वो लड़की सबका प्यार पा रही है, सबका आशीर्वाद उसको मिल रहा है। दादी सब पग दबाऊं, पानी लाऊं, कोई सेवा आज है तुम्हारे घर में जो लड़कियां हैं, आज है ऐसी लड़की 2 कुल का सम्मान पाती है, 2 कुल को उजालती है, पीहर और ससुराल। तो न्यायाधीश की लड़की इसी टाइप की, पढ़ी लिखी होने के बाद विवेकी है। आज तो गले में डिग्रियों के पट्टे लगा दिए हैं, कहते हैं शब्दाची ओळख पडली, शब्दाची ओळख पटली, जीवनाची ओळख नहीं पटली। आज का जो धन मिल रहा है सुर और सुंदरी की तलाश में है, और क्या संपत्ति और इसकी तलाश में नहीं। यहाँ धन कुछ नहीं है, असली धन दौलत है तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे है, वो धन दौलत। और जिसके घर में साथ लिया गया वो एक महान परिवार, वो महावीर के शासन का परिवार गिना जाता है। सवेरे उठते परमात्मा की प्रार्थना हो गई। पहले जमाने में सवेरे उठते घर परिवार में प्रार्थनाएं होती थी, अब उठे 10 बजे तो प्रार्थना करना करेला। हमारी जीने के सारे विधि विधान कमजोर पड़ गए, बेकार हो गए। न जीने की भी जानकारी पूरी है,
न घर परिवार की पूरी जानकारी कि कैसे रहना चाहिए। और वो पढ़ी लिखी लड़की सुसंस्कारित, हर एक का आशीर्वाद पा रही, हर एक का प्यार पा रही। लड़की बड़ी हो चुकी है, न्याय जिसको चिंता है कि बच्चे के लिए एक अच्छा लड़का देख लूं, सुसंस्कारी संस्कारी हो, वो धनवान नहीं होते भी चलेगा। बड़े घरों में अपनी बच्चा देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी गुण संपन्न लड़के को देखकर, अच्छी तरह जानकर, 4 जगह जानकारी लेके उस लड़कों को देवो तो एक घर आपके कारण और एक घर उठा जाएगा। आज तो घी में घी पड़े है, खाली डब्बा में कोई घी नहीं नाखे। आज की लड़का बंगला है क्या, कार है क्या, गांव अच्छा है क्या, घूमने के लिए अच्छी जगह है क्या, होटल बड़े है क्या, ये चॉइस पतन का कारण है। सारा पतन का, घर को नरक बनाने का ये कारण है। और न्यायाधीश ढूंढ रहे, कहीं कुछ हाइट मिलती नहीं, कहीं पत्रिका जमती नहीं, कहीं लड़का ठीक नहीं, पढ़ा लिखा है पर व्यसनिक है। बड़े घरों में बहुत पाप पलने लगे आजकल। गलत रास्ते से आया हुआ पैसा भी गलत रास्ते से जाता है। बड़े घरों में पाप पल रहे हैं। सब बड़े घर नहीं, फिर भी अधिकतर है। अब न्यायाधीश ढूंढ रहे कि ऐसा मेरे जवाई लोग ऐसा होना चाहिए, हर तरह से गुण संपन्न है। सारा देख रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं उम्र नहीं बैठ रही है। करते करते गांव में किसी दोस्त ने कहा वहां एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है उसकी, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति, पर लड़का होनहार है। जो अंग्रेजी किताब, जो हिंदी बुक्स है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वो पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमा रहा है। लड़का बहुत अच्छा है, और सुना है अब वो विदेश में जाने वाला है, ऐसा सुना है, पढ़े। न्यायाधीश वहां पहुंचे, लड़के को देखा, दिमाग में बैठ गया। लड़का सामान्य परिवार का लड़का। न्यायाधीश के दिमाग में बैठ गया, सारी जानकारी ली और जाते जाते कह के गए, बच्ची ने देखने पधारो, लड़के को देखने के लिए पधारो। अब 12 जो 5-5, 7-7 बार देखने नहीं जाता है। बड़ा जो निर्णय ले लिया, निर्णय। आज तो छोटे से बड़े हो गए, सारे बड़ेरा हो गया। और लड़की को देखने के लिए बुलाया। आइए, लड़के के काका जी, पहले जमाने में लड़के नहीं जाते थे, काका जी, अड़ोस पड़ोस वाले जो निकट के नहीं थे, वो सब गए। लड़के को देखा, बहुत अच्छी लड़की निकली है, बहुत ही अच्छी लगी है। उसका बोलना, उसका बैठना, उसका देखना, आंख ऊपर करके नीचे आंख, सामने लोग बैठ, आंख में आंख लगाकर कभी बात मत करना, अविनीत का लक्षण है ये। और लड़की को देखा, हाँ भर दी उन्होंने। तू उठ बोला, उठ उठ, खड़ो हो, सुनी जगह तो नहीं, उठो, उठाओ सबने, कौन है, उठाओ नहीं। वो चुप नहीं बैठे, इन 2-3 को उठा दो, अंदर बैठा दो, चलो उठ जाओ। बोलने वाली के लिंक टूटती है तो ध्यान में नहीं रहा तो क्या बोल रहे हैं। हर तरह से जब लड़की का ऑब्जर्वेशन कर दिया तो रिश्ता तय कर दिया। और पिता ने सोचा, नहीं जिसने सोचा भी ये बच्चा जमाई जाने वाले अमेरिका, इसके पहले इनको निपट लो, शादी कर दो, आपस में आत्मीयता बनी रहेगी जो शादी की नहीं। तो उन्होंने यथानुसार उसकी शादी कर दी। शादी हो गई, लड़की आ गई, पढ़ी लिखी लड़की, सामान्य घर में आई है। लड़के की जाने की तैयारियां। और लड़का जिसके पास कोई अपना कोई फ्लैट नहीं, कोई मकान नहीं, काका जी का बड़ा घर था, काका जी के घर में रहना। काका जी ने कह दिया अपने जगह, सारी व्यवस्था अपने घर में, कोई बात नहीं। कैसे प्यार के रिश्ते थे, एक दूसरे को कैसे एडजस्टमेंट करते थे। एडजस्टमेंट करो एक दूसरे, हम नहीं कर पा रहे, यही बड़ा दुख है। शादी कर दी बच्ची की, लड़के घर पर आ गए। काका जी ने कह दिया यहीं अपने घर में रहना, यहीं खाना खाएगी, बहू यहीं रहेगी, तुम्हारे लिए कमरा है तुम्हारा। और शादी कर दी। और लड़का कुछ समय के लिए विदेश चला गया।
विदेश में एक 6 महीने का कोई शिक्षण था, उसका लेना था, वो लिया। लड़का उधर ही है और बहू रानी इधर आई है काका जी के घर। हर एक का दिल जीत रही है, परिवार के हर सदस्य का दिल जीत रही है वो लड़की। लोगों ने उसको पलकों पर बिठा लिया, इतनी प्यारी बहू आई। अब संध्या को जब बहुएं बूढ़े बूढ़े महिलाएं वहां आती, उनके पास बैठती, दादी साहब प्रतिक्रमण सुनाऊं, आके कुछ सेवा करूं। बूढ़ी माँ भी आकर्षित हो गई बच्चे से, उसके व्यवहार से। हम किसको आकर्षित कर पाए बताओ? सब ऐसे जी रहे जिसके सुनसान जंगल में जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हम। जंगल में भी रहे तो पारिवारिक मंगल होना चाहिए, तब वो जंगल भी हमें जंगल की तरह नहीं मालूम पड़ता, वहां तो महामंगल दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चों को लिखा, आओ बच्चों तुमको सामयिक के पाठ सिखाऊं, तुम्हें उनको संस्कार देना, खिलाना कराना, सब कुछ खेल, अलग अलग खेल खिलाना। बच्चों को बहुत प्यार दे रहे, सारे गांव में प्रसिद्ध हो गई, बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए। कभी गरीबी के लिए लेकर कभी उसने कोई शिकायत नहीं की उधर अपने ससुराल पियर में, कभी नहीं। और ऐसी बहनें बातें कर रही थी, सारी बेटी उसकी उम्र वाली थी, हम उम्र वाली थी, कोई बड़ी थी कोई कुछ थी। प्यार से सभी हिल मिल के बातें कर रहे, खिला रही है, हंस रही है। और कि बेटा धन्य तेरे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने अपने जन्म को सार्थक किया है। 2 घर की रोशनी बन गई, तो 2 घर की दीपक है तुम, तो सामान्य दीपक नहीं, तू आकाश दीप है, आकाश। कुछ दिन बीते, अभी चांची बाया रहे गांव में, पंचायतीकरण वाली, नहीं करना चाहिए। अपने अपने जीवन के और अपने परिवार के बारे में आप चिंतन करो, बाकी की चर्चा नहीं करना। पर है आदत नहीं जाती भाई। अबार तो थाना घर में कोई चल गया, अंत थानक में आएगी। अरे ये क्या है, किसी के दिल पे ठेस पहुंचाते। कोई दुर्घटना हो गई, घर के संसार के पाप के सारे काम चले, भाई मैं थानक में नहीं जाऊं, क्यों हमारा घर में यूं हुई गयो, सबसे पहले यहां आना चाहिए, दुकान बाद की है। ये जीवन की चर्या बनाओ। धर्म तुम्हें शांति देगा, सांत्वना देगा, सहानुभूति देगा, धर्म देगा। बाकी क्या है, रुलाने वाले बहुत बैठे दुनिया में। सबसे पहले धर्म स्थान में आना चाहिए। और कोई आवे तो पंचायत करा, ये भाई तबेगा की कर आए थे थाने, कहीं कर्ण कर्ण आया न कहना नहीं आया, पंचायत मत आया है। हम उसका अभिनंदन करते कि धन्य तुमने धर्म से समझ लिया खुद को। धन तुम्हें सुरक्षा नहीं देता, धर्म सुरक्षा देता है। समझदारी में जबान चुप नहीं रहे, निंदा भी कथा हो गई, 4 इकट्ठे के पंचायत चालू हो गई। नहीं करो मत। यही एक स्थान है जहां सत्य पाने का अवसर है। यही एक स्थान है जहां जीवन में पूरा बदलाव आने का अवसर है। यही एक चांस है जहां जीवन को महाजीवन बनाया जाता है। और किसने कहा पंचायती करके? किसी घर में कोई बीमार है, क्यों नहीं आवे, कहीं हुई हो तो करना कोई थाने, आप आया आप बैठ जाओ चुपचाप, सुन लो भगवान की वाणी। ऐसे पाप मत करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसे कभी पाप मत करना। कारण उदय में आएगा ना तो रोते रोते भी नहीं छूटेगा वो पाप। जीवन को खिलौना मत बनाओ, असली खेल खेलना है जिनवाणी के साथ। प्रभु का परिचय पाकर मेरे आत्मा का परिचय मुझे मिल जाए, ये हमारा जीवन का सौंदर्य, इस जन्म की महत्ता है, इस जन्म का बहुमान है। बाकी सब अपमान है आत्मा का। और वो लड़की बच्चे को बुलाती, बच्चे आते हैं, आंटी आंटी आंटी, बच्चे खिलाती है, उनको खेल खिलाती है, महापुरुषों की कहानियां सुनाती है, गीत सुनाते। ऑलराउंडर लड़की, वो ऑलराउंडर थी लड़की, फालतू को में नहीं, जो जीवन विकास के लिए योग्य है उस बात में सारी ऑलराउंडर। और धर्म तो उसके जीवन में कोट कोट था, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, सबकी प्यारी हो गई। और एक दिन सारी बहू कोई डोकरियां बैठी है, ये भाई तेरे पिता ने ऐसे यहाँ कैसे दे दिया, तुम्हारा ये घर नहीं है, लगाया अंगारो, मत करना ऐसा पाप। बेटा ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर वो है, एक झोंपड़ी जैसा था,
वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे काका जी का घर है। अच्छा, ये बात है। लड़की ने कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया, कुछ भी नहीं, और लड़की के पिता को कोस रही है, बेटी बेटी पंचायतिया वाली। लड़की ने बुरा कुछ नहीं माना, सत्य समझ में आ गया, और वो शांत थे। सत्य समझने के आने के बाद अगर शांत नहीं रखे तो सत्य समझ में नहीं आया, ऐसा ही समझ। फिर धीरे से वो वहां गई, काका जी को नहीं कर, वहां गई जहां उसका घर था। व्यक्ति बैठा है, बूढ़ा व्यक्ति है, एक खाट लगी हुई है, एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का ले रहा था। ये कौन है? कि तेरे ससुर जी है। ये अच्छी बात। पूरा सारा घर साफ सुथरा किया, साफ सुथरा पूरा घर। गोबर का आंगन था, टूटा फूटा कैसा भी, उसको व्यवस्थित किया। जहां की वस्तु तहां, इतना स्वच्छ घर बना दिया कि हर कोई का वहां आने की इच्छा हुए। बच्चे भी आते, आंटी हम भी काम करावा ना आपने। बोलो मैं कई लेकर आवा, मैं क्या क्या लाऊं आपके लिए, आप काम करो, अकेले कम, हम भी आपको सहयोग देंगे, आप तो हमारी प्यारी आंटी हो। कैसे संस्कार बच्चे को दिए। हमने क्या दिए संस्कार बच्चों को? 21वीं शताब्दी का ऐसा प्रताप, चुप नहीं बैठते बच्चे, और माँ बाप भी चुप नहीं है, तो ये क्या है। और सारा काम आलीशान मकान व्यवस्थित बना लिया उसने। संध्या के समय अपने पिता को पत्र लिखा, पिता को न्यायाधीश लड़की ने लिखा, पिताश्री जी, माता जी, सादर प्रणाम। आपने हमें जो जो संस्कार दिए हैं, जो जो ज्ञान दिया, आज उसका मुझे बहुत उपयोग हो रहा है। मैं धन्य हो गई आज के आपके संस्कारों को, मेरे में जो छाप है, मेरे पर जो संस्कार पड़े है, उस संस्कारों का आज मुझे बहुत उपयोग हो गया। ये नहीं कहा कि था कटे दियो मैंने क्या कर दियो, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कटे एक झोपड़े में नाक दियो, कटे खड्डा में नाक दियो, नहीं कहा। आज मेरी ये सही जिंदगी है कि आपके एहसानों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर लिख दिया ऐसा ऐसा है, मैं बहुत खुश में हूँ पिताजी, आप चिंता मत करना। रात दिन काम भी करती है, बच्चों को भी शिक्षा देती है संस्कारों की, बुजुर्गों की भी सेवा करती है, और चेहरे पर मुस्कान है, प्रति समय मुस्कान। उठते तो हंसती होती, चलती है तो मुस्कुराती चलती है। हमारी मुस्कुराहट गायब हो गई आज, नहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। हमारी हंस जो मेरा स्वभाव आज गायब हो गई। एक दिन न्यायाधीश ने बच्ची को भी कुछ नहीं कहा, ट्रक के भरकर माल भेजा, ट्रकों से माल, आलीशान गांव के बाहर आलीशान बंगला बनाने के लिए। आलीशान बंगला तैयार हो रहा है, किसका बंगला मालूम नहीं, पर बंगला तैयार हो रहा है। सारी व्यवस्था न्यायाधीश ने कर दी। अपनी बच्ची पर बहुत नाज है माता पिता को कि हमारा नाम रोशन कर रही है बच्ची। बहुत बड़ा बंगला बना लिया। हर कोई पूछ रहा है किसका बंगला है, पर किसको मालूम किसका बंगला है, बंगला बन रहा है। फिर पिता ने अपनी पुत्री को कहा, बेटा तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे द्वारा गांव वालों को दिया गया बहुमान सम्मान, हम आपके लिए बंगला तैयार कर रहे हैं। आलीशान बंगला तैयार कर, बंगला तैयार हो रहा है, पर ये वहां सारा कार्य कर रहे, हंसते मुस्कुराते कष्ट कर रही है। अरे ज्यादा काम करोगे, घर में कष्ट करोगे ना, तो पैसे देकर योगा के लिए जाना नहीं पड़ेगा, घर में योगासन है सारा। अट तो एक गिलास पानी दो तो बाई ये पानी दे, पुनवानी है तब तक मजा कर लो, और पुनवानी खुंट गई तो पता लगेगा फिर क्या होगा करके वो सारा काम करे। और सतत धर्म के साथ जुड़ी हुई उसकी चेतना, उसकी आत्मा धर्म के साथ जुड़ी हुई है। वो लड़की भी स्वयं कह रही है
लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। तन छूटे चाहे जान छूटे, अर्चना तेरी कभी न छूटे। तन छूटे चाहे जान छूटे, अर्चना तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान ये करने, अमृत रस का पान ये करने, भंवरे फूलों पे मंडराते हो। धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में, धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में, तुझको आना है दीवाने हो। भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, दिलवर को पहचान दीवाने हो। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। मारी बोली समझो ना, समझो कि नहीं समझो? आज थाना का नहीं इशारा हटी नहीं, एक बार करूँ बार नहीं करूँ, अभी तुम्हारे और इशारा है जाते जाते। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न। तन छूटे चाहे जान छूटे, अर्चना तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान ये करने, अमृत रस का पान ये करने, भंवरे फूलों पे मंडराते हो। धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में, धर्म की छाँव में गुरु के गाँव में, तुझको आना है दीवाने। हर सांस हमारी पवित्रता से भरी होनी चाहिए, हर सांस में पुण्य के परिणाम होने चाहिए, धर्म के परिणाम होने चाहिए, हर सांस हमारी खाली नहीं जाने चाहिए। महान लेखक हुए हैं राजस्थान में, उन्होंने कहा एक सांस खाली मत खो रे खलक दुनिया रे बीच, कीचड़ कलंक अंक धोना वे तो धोए ले, उर अंधियार बीच पाप को अंधकार भयो, ज्ञान की चिराग जोना हो तो जोई ले। मानुष जन्म बार बार नखी मिलेगो मूड, मानुष जन्म बार बार नखी मिलेगो मूड, परम प्रभु से प्यारो होनो हो तो होए ले। क्षण भंगुर देही जामे जन्म सुधार ले रे, क्षण भंगुर देही जामे जन्म सुधार ले रे। बिजुली के मोती पोना हो तो पोई ले, बिजली रे झुमके मोती पोना वे तो पोई ले। बिजली की चमक है थोड़ी समय की, जीवन थोड़ी देर को है, ज्यादा की आस मत लगाना, पता नहीं कब क्या है। बिजली रे झुमके मोती पोना में तो बोले, बिजली की रोशनी में मोती पोले। एक सांस खाली मत खोए खलक दुनिया बीच, जिस सांस में सदा परमात्मा का स्मरण है, परिवार के लिए प्रार्थनाएं है, जिस सांस में अड़ोस पड़ोस के साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार है, समाज में भी अच्छा व्यवहार है, तो वो ली गई सांस आपकी सही है। बाकी सांस से तो गति बिगाड़ने वाली है अधिकतर। सिर्फ शिक्षण हो तो एजुकेटेड कहते हैं, सिर्फ शिक्षण डिग्री, साथ में संस्कार हो तो वेल एजुकेटेड कहा जाता है, वेल है, योग्य है। अब गले गले में कितने पट्टे लगा कर फिर क्या मूल्य उसका, पर जो वेल है उसके साथ संस्कार है, डिग्री के साथ
परिवार के संस्कार, धर्म के संस्कार, सामाजिक संस्कार जिसके पास है, दुनिया उसे धो धो याद करती है और दुनिया उसे गले लगाती है। ये धर्म का काम, ये मनुष्य जन्म की सार्थकता और ये मनुष्य जन्म का बहुमान, सम्मान है। कब करोगे अपने आत्मा का, शरीर का बहुमान? इस आत्मा का बहुमान किस जन्म में करोगे? ठोकरे खाते खाते है, लक के लिए जन्म मिल गया, अवसर मिल गया और उसकी सार्थकता वो लड़की कर रही और सारा मकान बड़ा बन गया। अपने ससुर जी की सेवा करना, खान पान सामान्य चीजें लाकर उनको खिलाना पिलाना, उनकी सारी व्यवस्था सब कुछ कर दिया। और न्यायाधीश ने संदेशा भेजा, बेटा घर की वास्तु शांति है। कौन सा घर? बेटा तुम्हारे नाम के लिए एक बंगला बनाया, किसी को मालूम नहीं, हमने एक बंगला बनवा दिया, आलीशान बंगला उसके, और हम तुम्हारा नाम उस बंगले को देना चाहते हैं। नहीं पिताजी, मेरा नाम नहीं, मेरे ससुर जी का और मेरे सासू जी का नाम लगना चाहिए। और मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना चाहिए न कपड़े चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे ससुर जी के लिए एक चांदी का हुक्का, एक खाट अच्छी कीमती, भारी भारी कपड़े, अपने लिए कुछ नहीं। जो त्यागता है वो पाता है। संसार में त्याग ही बड़ी चीज है। जितना त्यागोगे उतना आगे चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। मेवे खाओ त्याग के। किसके मेवे खाओ? मेवे खाओ त्याग के तुम। उस त्याग में आपके जीवन का एक निखार आता है, हर बात से निखार आता। और संसार उसको धो धो पूछता है। परिवार के सारे गांव में चर्चा, बंगला किसका? पता चल गया बंगला इस बहू की, परिवार वालों ने बंगला बना और सारी जानकारी दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जितने परिजन है, काका है, काकी ससुर जी है, काकी सास है, सबके लिए अपनी ओर से जो कुछ देना है। मैं तो आपकी हूं, मुझे चाहिए भी क्या है। आपके जमाई के लिए, हमारे लिए की चिंता मत करो। घर के जो बुजुर्ग है, बड़े रहे, उनकी चिंता करो, उनके लिए करो। और वैसा ही किया। ससुर जी को मालूम नहीं और पुनः सारे गांव में वास्तु शांति, सारे गांव के लोग, अड़ोस पड़ोस वाले भी आ रहे, कारण उसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। तो कि बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने में सारे परिवार को संभाले, अपने वत समझे और हरेक की सारी इच्छाएं मांगे पूरी करना, उनका कार्य करना। सम्मान पाती हो बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए कि जिनने अपने घर को अपना घर समझ लिया है, ससुराल वालों को, परिजनों का मेरा ही परिजन समझ लिया है और विवेक पूर्वक दिन बिताती, रातें भी वैसी बिताती। और उसके बाद सारे काका जी काकी जी सारे आए, देखते रहे तुम्हारे पिता ने किया है। और सारे गांव को न्योता दिया गया भोजन को, और परिवार वाले, पीहर वाले सभी आए और वो मकान की चाबियां बच्ची को दे रहे हैं। ए बेटा, ये घर की चाबियां मुझे नहीं चाहिए, मेरे ससुर जी बड़े बुजुर्ग बैठक है, उनके कारण, उनके पुत्र के कारण तो मैं यहाँ आई और यहाँ आनंद ले रखे को, मुझे क्या चाहिए चाबियां। और दादाजी के, ससुर जी के हाथ में चाबियां दी और उनको कार में बिठा कर ले गए जहां बंगला बना। पिताजी ने कार भी दे दी, बंगला है तो सब कुछ मिल सकता है, पर समय के पहले अगर आपकी सारी डिमांड है तो वो काम नहीं पूरा हो सकता है। वो घर सतत अशांति में रहे, हर स्थिति को उसने अपने में समाया। कितनी प्रतिकूलताएं आई, पर हर प्रतिकूलता को बच्ची ने अनुकूलता के रूप में लिया। और पति आगे है, काकी ससुर जी, काकी सास, गांव के बुजुर्ग, अड़ोस पड़ोस वाली सबको आगे किया है। और बच्ची के पधारो, आपका मकान है कोई ऐसी दिलदार बहू किसके पास? माइजर दिल हो गया, माइंड कमजोर हो गया, ब्रॉड माइंड नहीं रहा हमारे पास, माइजर हो गया। और गांव वाले की जो चर्चा चली, बच्ची अपने नीचे मुंह देकर, बड़े रारी कृपा है सा, ससुर जी काकी से सब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं। क्या वो बच्ची होगी और क्या उस घर का नाम लो, बहुत उसकी सुगंधी फैलती गई। और माँ बाप को भी पता चले कि मेरे बच्ची का नाम इतना रोशन हो रहा है। नाम ऐसे रोशन नहीं होता है, अपने जीवन का त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, अपने डिमांडों को दबाना पड़ता है। पहले सबकी इच्छाएं पूरी करूं, बाकी सब है अपना ही के, वही मेरे, मैं उनकी हूं।
इसलिए कहती हूँ व्यक्ति का व्यवहार जीवन का आईना है। आप आईने में देखो कि आप वैसे इस जो बात अभी बताई है उसमें आप फिट हो क्या। फिट नहीं हो तो फिट करने की चेष्टा करो। चतुर्मास होते हैं इसीलिए कि जीवन में जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ें अपने पास अगर है तो उसको निकालने के समझदारी से परमात्मा महावीर जी ने अपने देशना में जो कुछ दिया है महान महान। घर को तपोवन बनाना पड़ता है। बड़ा इंसान वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ा इंसान वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ा इंसान तो वह होता है जो छोटी छोटी बातें समझ में लेता है। धर्म छोटी छोटी बातों से प्रारंभ होता है। छोटी बात समझ में आवे, मोटी बात समझ न जावे और मोटापन री बात करे। छोटी बात का है पहले जीरो है तब 1 2 3 4 5 6 का अंक चला, पहले उसके पीछे जीरो, और जो जीरो के साथ चलता है वो आगे जाकर हीरो बनता है। इस बच्ची नारी का पहला रूप है कन्या। हमारे देश में कन्या को मांगलिक मनाया है और कन्या मांगलिक है। पहली कन्या है जो संस्कारों से सुसज्जित है वो कन्या। कन्या के सिर पर मंगल कलश दिया जाता है, कलश मंगल। कन्या का रूप भी उत्कृष्ट है। उसके बाद वो पत्नी, किसी की अर्धांगिनी, किसी की मां, किसी की भार्या, किसी की कुटुंबनी। जो 6 ही रूप में सही ढंग से पालन करे तो वो आदर्श नारी है, आदर्श बहू है। कन्या विवाह के बाद पत्नी बनती है। आदर्श बहू में 5 गुण होने चाहिए, 5 गुण आदर्श बहू में। पति की सहायिका बने, संकट की घड़ियों में अपनी ओर से पूरा सहयोग दे, पूरा के। पिताजी ने जो कुछ सोना दिया और पति परेशान है तो ये ले लो सा सोना, मैंने कहीं करना, आप हमारा सोना हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, ये धन दौलत रख के मैं क्या करूँ, सोना। पिताजी दो दौलत दहेज में जो सोना देते कि पति कभी संकट में आ जाए तो उस सोने से प्यार मत करना, अपने पति को देना ताकि उनकी समस्या का समाप्त करने का कार्य। पति व्यवस्था आगे सरक जाए तो बहुत सोना आ जाएगा, बहुत सोना मिल जाए। असली सोना तो अपने पति है। पति की सहायिका बने, सहचारिणी बने, सहगामिनी बने। 1 2 पति के जीवन में सुखी होने में सहायता करना, हर तरह से पति की समस्या को दूर करने की चेष्टा करना, उनको परेशान मत करना। पुरुषों को मालूम है कि कैसे मेहनत की जाती है, कैसे कमाया जाता है, कैसे वातावरण, कैसे परिस्थितियां, और हमारी तुम्हारी अपनी डिमांडें अगर करने पूरी करे तो परेशान हो जाएंगे। पता नहीं पसीना पसीना निकलता है। तब थोड़ा इस कोरोना काल में तो कितने लोगों माइनस में चले गए। कोरोना काल का हाल कितना, मध्यम वर्ग में बड़ी परेशानी हो गई। पर ध्यान रखना कि पति संकट में है तो तुम अपने आप का सब समर्पित कर दो, ये ले जाओ मैंने सही से नहीं, आप है इतनी दिलदार। पति के जीवन की ऊंचाई बढ़ावे, इज्जत करे, बहुमान करे, नहीं तो 4 लोगों में अपमान करना, ये नारी का गौरव नहीं बढ़ता है। नारी का गौरव बढ़ता है 4 जना खड़ा है और मेरे सामने अपनी पति अपमान करे। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 जनों में अपमान किया है तो हो सकता है कभी कभी इस अपमान को सहन नहीं पाए तो पति जाकर सुसाइड कर लेता है। ऐसा जीना क्या जाए, 4 लोगों में मेरी बेइज्जती हो रही है। पति के दोषों को नम्रता से स्वीकार कर, मीठा बोलकर धीरे धीरे वो आदतें छुड़वा ले। नारी के पास ये बात है। नारी थोड़ी समझदार होनी चाहिए। बहू बनना है किसी की और कोई बहू बनी है, ये बातें उसके पास होनी चाहिए। पति के दोषों को बाजार में मत रखो, अपने कमरे में रखो। सारी बातें जो को समझाना है कमरे में सब। इवन सास ससुर के सामने भी अपने पति का अपमान मत करो या पति अपनी पत्नी का अपमान न करे। वो रामायण का घर है, वो महाभारत का घर नहीं, महान रामायण का वो घर है। जिस घर में सब कुछ तेरा कह के चल रहे हैं, तेरा कह के तर गए वो रामायण की कथा, मेरा मेरा करके मर गए वो महाभारत की कथा। तेरा तेरा कर तर गए। 14 बरस तक भाई के पांवों की जो जूत है तो क्या खड़ग, उसको गादी पर रखा और पूजा।
और भरत राज में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन बिताया। किसके लिए, किसके लिए ये किया बताओ? अपने सुखों को क्यों तिलांजलि दी भरत ने? भाई के प्रति अटूट प्रेम, राम के प्रति। मेरे 2 भाई वनवास चले गए, मेरी भाभी भी वनवास चली गई, मैं यह रखे क्या करूं मैं? पर बड़े भाई की आज्ञा मानकर उन्होंने प्रभु के खड़गों की पूजा की। थोड़ी समझने की इसको चेष्टा करो। 14 वर्ष तक वही जीवन जिया जो राम जी वन में जी रहे थे। वे घर में है, राजभवन में है, पर वनवासी जैसा जीवन जीने वाला वो भरत। इसलिए दुनिया में नहीं, विदेशों में भी रामायण चलने लगी। अब तो विदेशों में रामायण पहुंच गए और मुसलमान लोगों ने सर पर रामायण को लिया और यहाँ के जो प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, उनको भी ले गए। और मुसलमान सर पर रामायण लेना इस देश का महान सौभाग्य है। ये संस्कृति ऋषि मुनियों से मिली हुई ये संस्कृति है। ऋषि मुनियों ने दिए गए संस्कार, उस संस्कारों के परिपालना करो, जीवन में आनंद आएगा। जीना चाहोगे, नहीं तो दिन में 10 बार तो आदमी मरना चाहता है, 10 बार। इर बीच मौत आ जाओ तो छोड़ो, इरा बीच मौत आने तो मरने के लिए नहीं आए, जीने के लिए आए है। मौत आएगी तब आ जाएगी, पर आज तो आनंद से जीवो आज। और इसका 80% श्रेय नारी के पास होना चाहिए, वो गुणधर्म होने चाहिए। सुख दुख में बराबर सहायिका बनो। पति प्राणता से पति के दिल को जीत ले, सारे परिवार के दिलों में राज करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिलों से उतर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। दिलों से उतर जाते हैं और कुछ दिलों में बस जाते हैं। किधर चलना है आपको, ये आपका निर्णय होगा, मेरा निर्णय नहीं। प्रभु ने जो जो फरमाया हमने आपके सामने रखा। समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर सदा सदा साथ नहीं देते, परंतु आपका स्वभाव, आपकी समझदारी और सच्चे संबंध ही आपका साथ देते हैं। धन से सब कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है तो हमारे संस्कारों के साथ होता है। और ऊंचे संस्कार है, ऊंची संस्कृति है। और जिस परिवार में सवेरे उठकर सारे मिलकर एक साथ कहते हैं, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। किस घर में प्रार्थनाएं होती, हाथ ऊपर करो। सब परिवार साथ बैठे, खड़ा रहो सा। रोज प्रार्थना चले आप घरे, 4 पीढ़िया विराज। हाँ आदर्श, हाँ सा, अच्छा पूरा परिवार लेके बैठो, 3 पीढ़ियां। धन्यवाद के पात्र, बहुत बहुत साधु, बहुत अच्छा। समझो सब, अगर नहीं बैठते तो प्रारंभ करो। सवेरे उठते ही कहो ना, घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, उठी लब कर वन माली, उदया चली मित्र आना। घन श्याम सुंदरा श्रीधरा। ये प्रार्थनाएं रिचार्ज करती रहे, आपकी आत्मा को रिचार्ज करते तो दिन भर कितने भी कष्ट करो थकान नहीं आए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, पर श्रद्धा के साथ करो, जीवन मंगलमय बनेगा, जीवन आनंद से गुजरेगा। नहीं तो रोजमर्रा ढर्रा जीवन कुछ काम का नहीं। यानी भगवंतों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, सर्वांगण विकास करने वाली कन्या 2 घरों को उजाला करती है। 7-7 पीढ़ियां रोशन होती है, 7-7 पीढ़ियों का भी नाम उसमें रोशन हो जाता है। पर वो चीज पहले हमारे पास होनी चाहिए जो छोटी छोटी बातें बताई है।
समझदारी से संसार किया जाता है और ज्ञान पूर्वक चारित्र पाला जाता है। जहाँ समझदार लोग हैं, सहन शक्तियाँ है, तो तुम मैं नखे कुछ नहीं। असलियत में वो घर एक महान घर, एक पवित्र घर है। घर में मंदिर बनाना अलग बात है और घर को ही मंदिर बना देना अलग बात है। घर में मंदिर बना लिया तो क्या तुम्हारे घर की शांति आई क्या तुम्हारे जीवन में? पर घर ही अगर मंदिर जा, उसका हर घर के देवता, जिस मंदिर में घर में माता पिता जो देवता तुल्य है, उनकी जहाँ बहुमान होता है, सेवा होती है, संस्कार होता है, वो घर एक रामायण का घर है। हर एक का घर रामायण जैसा बने, अतः संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। छोटा